हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जेके अफेयर्स में। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करते हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो गाइज़, अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप सभी हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस से। ठीक है दोस्तों, चलिए बिना किसी देरी के मूव करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, जो कि आप सब अपनी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर देख पा रहे हैं। द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड हैज़ बीन अनअर्थड इन विच नेशन। तो गाइज, यहाँ पर बेसिकली आपको बताना है वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा डायमंड कहाँ पर जो है खोजा गया है। वो आपको नेशन बताना है, उस नेशन का नाम आपको बताना है। ऑप्शंस आपको डिफरेंट प्रोवाइडेड है। मार्क योर राइट आंसर गाइज। बताइए आप सभी की जो तीसरा दुनिया का सबसे बड़ा डायमंड है वो कहाँ पर फाउंड हुआ है। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है बोट्सवाना। ठीक है, डेप्सवाना डायमंड कंपनी ऑन June 1, 2021 फाउंड द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड इन द माइन इन बोट्सवाना, साउथ अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा डीप में आप यहाँ से पढ़ सकते हो कितनी लंबाई है, कितना चौड़ा है ये डायमंड और कितना थिक है। यहाँ पर उनकी मेजरमेंट जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइडेड है। तो बात याद रखने वाली यहाँ पर क्या है गाइज, बोट्सवाना जो है वहाँ पर पाया गया है या फिर वहाँ पर फाउंड हुआ है वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड। ठीक है, आप सभी की स्टैटिक जीके के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इन फ्यूचर सभी जो एग्जाम्स होने वाले हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच नेशन इज़ प्लानिंग टू सेट अप एन इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट। कौन सा ऐसा देश है जो कि प्लान कर रहा है कि वो एक इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट जो है वो सेटअप करेगा। श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश या फिर पाकिस्तान। तो दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका है बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश जो है वो प्लान कर रहा है कि वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वैक्सीन प्रोडक्शन जो है वो बनाएगा कोविड-19 के लिए। द बांग्लादेश गवर्नमेंट विल वे साइनिंग एन एग्रीमेंट विद साउथ कोरिया टू सेट अप द वैक्सीन इंस्टीट्यूट। साउथ कोरिया के साथ मिलकर ये जो है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वैक्सीन फॉर कोविड-19 के लिए जो है वो बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, होप आपको अभी तक फर्स्ट दोनों क्वेश्चंस में कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जो है उसके न्यू चेयरमैन किनको चुना गया है ये आपको बताना है। ऑप्शंस आपको डिफरेंट प्रोवाइडेड है, इनमें से राइट आंसर आप सभी को चूज़ करना है। दोस्तों, बताइए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट के न्यू चेयरमैन किनको अपॉइंट किया गया है। तो गाइस, इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, दैट इज सत्या नडेला। ठीक है, सत्या नडेला जो है उनको अपॉइंट किया गया है एज न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, सत्या नडेला। ठीक है, आप याद रख सकते हैं, यहाँ से आप ज़्यादा डीप में उनके बारे में पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, क्लियर है गाइस। किनको सक्सीड कर रहे हैं वो यहाँ पर वो भी आपको नाम प्रोवाइडेड है, स्टीव बाल्मर को जो है वो सक्सीड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। गवर्नमेंट जो है वो लॉन्च कर रही है डैश टू इंक्रीज सप्लाई ऑफ मेडिकल ऑक्सीजन। मेडिकल ऑक्सीजन जो है उसकी सप्लाई को ज़्यादा बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट एक लॉन्च कर रही है। क्या, वो आपको बताना है। फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको जो है राइट ऑप्शन जो है वो चूज़ करके बताना है। गवर्नमेंट लॉन्चेस प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया, मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स, ऑक्सीजन एक्सप्रेस या फिर प्रेरणा वायु। तो दोस्तों, एक इनिशिएटिव जो है गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है वो है आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ प्रोजेक्ट O2 यानी कि ऑक्सीजन फॉर इंडिया। ठीक है, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया एन इनिशिएटिव ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एम्स टू हेल्प स्टेक होल्डर्स वर्किंग टू ऑगमेंट द कंट्रीज एबिलिटी टू मीट द राइज इन डिमांड फॉर मेडिकल ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, तो नाम आपने प्रोजेक्ट का याद रखना है, प्रोजेक्ट O2 फॉर इंडिया। किसके द्वारा? ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। एज पर सिप्री रिपोर्ट। दोस्तों, सिप्री क्या है? यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म मैं आपको नीचे बताऊंगा। यहाँ पर
सिप्री एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है गाइस जो कि सभी जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन सभी के ऊपर एक प्रेशर डालती है कि वो जितने भी उनके न्यूक्लियर वारहेड्स हैं कंट्रीज़ के, उनकी जो काउंटिंग है उनको कम करें। ठीक है, जितने भी न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं उनकी काउंटिंग को कम करें और ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाएं। ये एक ऐसी संस्था है, ठीक है, जो उन पर रोक लगाती है। तो यहाँ पर सिप्री की जो लेटेस्ट रिपोर्ट है जनवरी 2021 के बिहाफ पे, उसमें इंडिया के जो है इनके अकॉर्डिंग कितने न्यूक्लियर वारहेड्स हैं वो आपको बताना है, यानी कि कितने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, 156, 165, 144 या फिर 149। तो दोस्तों याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन आपका जो सही होगा वो होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 156। वेयर एज पाकिस्तान के पास कितने वारहेड्स हैं न्यूक्लियर वारहेड्स, 165। ठीक है दोस्तों, ये दोनों नंबर आप याद रखिएगा। चलिए ज़्यादा डीप में आप यहाँ से पढ़ लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह पढ़ना आपके लिए रहेगा। चाइना, पाकिस्तान एंड इंडिया हैव 350 चाइना के न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, 165 पाकिस्तान के न्यूक्लियर वारहेड्स हैं, 156 जो है इंडिया के न्यूक्लियर वारहेड्स हैं रिस्पेक्टिवली एज ऑफ जनवरी दिस ईयर। एंड द थ्री कंट्रीज अपीयर टू बी एक्सपेंडिंग देयर न्यूक्लियर आर्सेनल्स, यानी कि वारहेड्स जितने भी उनके पास है वो न्यूक्लियर वेपन्स अपने जो हैं बढ़ाएंगी अकॉर्डिंग टू द, ये इसकी फुल फॉर्म आ गई सिप्री की, स्टॉक होम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग जो है ये सभी अपने एक्सपैंड करेंगी न्यूक्लियर वारहेड्स को। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सिप्री की फुल फॉर्म आपको यहाँ पर प्रोवाइडेड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच कंट्री टू लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट इनटू स्पेस बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। दोस्तों आपको यहाँ पर बताना है कौन सी कंट्री दुनिया की पहली वुडन सैटेलाइट जो है लॉन्च करेगी स्पेस में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। ऑप्शंस आपके पास डिफरेंट आपको प्रोवाइडेड हैं, न्यूजीलैंड, इजराइल, चाइना एंड रशिया। तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो है न्यूजीलैंड। ठीक है, न्यूजीलैंड जो है वो लॉन्च करेगी अपनी पहली वुडन सैटेलाइट, जो कि वर्ल्ड की भी पहली वुडन सैटेलाइट होगी स्पेस में बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। न्यूजीलैंड आपने याद रखना है नाम। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं और एक्सप्लेनेशन आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। चलिए, द 5th edition of Vivatech was held in which city and which was chaired by नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है। Vivatech का 5th एडिशन जो है वो कहाँ पर हेल्ड हुआ वो आपको बताना है। इसी के साथ इसको चेयर किसके द्वारा किया गया है, पीएम मोदी के द्वारा। न्यूयॉर्क, लंदन या फिर रोम या फिर पेरिस, बताइए दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आप सबका क्या होगा। तो Vivatech का जो गाइस 5th एडिशन है वो जो है हेल्ड हुआ है ऑप्शन डी, दैट इज पेरिस में। ठीक है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी डिलीवर्ड द की नोट एड्रेस एट द 5th edition of Vivatech by video conferencing. During his address, PM Modi invited the world to invest in India based on the 5 pillars: talent, market, capital, ecosystem and culture of openness. ठीक है दोस्तों, ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स ऑफ 18 जून। होप आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक क्विक रिवीजन हम सभी क्वेश्चंस की कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर Vivatech का जो 5th एडिशन था वो हेल्ड हुआ पेरिस में, जिसको जो अटेंड किसने किया, नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ पर उसको एड्रेस किया और वहाँ पर इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए उनको डिफरेंट जो कंट्रीज थे उनको बोला यहाँ पर। और इसके बाद गाइस यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो फर्स्ट वुडन सैटेलाइट है स्पेस में वो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर जो है लॉन्च कर दी जाएगी बाय न्यूजीलैंड के द्वारा। और इससे पहले गाइस यहाँ पर हमने पढ़ा कि जो सिप्री की लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग जो इंडिया के पास न्यूक्लियर वारहेड्स हैं वो है 156, और यहाँ पर पाकिस्तान के भी आपको पता होना चाहिए 165 और 350 यानी कि 350 जो है न्यूक्लियर वारहेड्स हैं किसके पास, चाइना के पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। यहाँ पर प्रोजेक्ट O2 जो है फॉर इंडिया, एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लिया गया है, जिसमें जो भी इंडिया में ऑक्सीजन की कमी है उसकी भरपाई या उसकी पूर्ति जो है वो की जाएगी, पूर्ति के ऊपर जो है काम किया जाएगा, ऐसे आप बोल सकते हो। इसके बाद गाइस यहाँ पर पढ़ा कि हमने न्यू चेयरमैन जो है माइक्रोसॉफ्ट के वो किनको चुना गया है, वो चुना गया है सत्या नडेला को। ठीक है, और गाइज बांग्लादेश जो है वो प्लान कर रहा है कि वो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट बनाएगा वैक्सीन के लिए फॉर कोविड-19 विद द हेल्प ऑफ साउथ कोरिया की हेल्प इसमें वो लेगा और एक इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट जो है वो प्रिपेयर करेगा बांग्लादेश में। और बोट्सवाना जो गाइज एक जो है बोट्सवाना जो नेशन है वहाँ पर जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट डायमंड जो है वो फाउंड हुआ है। ठीक है, जिसका नाम अभी तक रखा नहीं गया है, उस डायमंड का नाम जो है इस येट टू बी नेम्ड, यहाँ पर आप देख सकते हो, उसका नाम जो है आपको जल्दी ही सुनने को मिल जाएगा। और गाइज
होप आपको आज के क्वेश्चन सभी अच्छे से समझ आए होंगे। आप इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस से डाउनलोड कर सकते हैं। हमने सभी PDFs आपको प्रोवाइड कर दी हुई हैं और डेली बेसिस पर हम आपको सभी PDFs जो भी डिफरेंट लेक्चर्स हमारे होते हैं उनकी PDFs हम आपको प्रोवाइड कर देते हैं। तो जरूर से ज्वाइन करिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल MK क्लासेस को गाइज। और अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी सभी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। और साथ ही साथ गाइज, अगर आप हमारे जो भी डेली क्विज़ेस हम कंडक्ट करवाते हैं सून, वो दोबारा से हम पहले कंडक्ट करवाते थे, अभी 2-3 दिन से हमारी जो है हमने कंडक्ट नहीं करवाए हैं। सून वो भी कंडक्ट होना शुरू हो जाएंगे। तो टेलीग्राम चैनल से जुड़िए, वहाँ पर उन सभी क्विज़ेस को अटेंड करिए। नियर अबाउट 3300 स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि क्विज़ेस अटेंड करते हैं और एग्जाम रिलेटेड कंटेंट को हमारे टेलीग्राम चैनल से लेते हैं। दोस्तों, ऑल द बेस्ट गाइज, कीप प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।